दिल्ली के अंदर किसानों का कूच और ट्रैक्टर से दिल्ली पहुंच रहे किसान, गाजीपुर बॉर्डर पर जाम के हालात। और जरा देखिए, हजारों वाहन फंसे हुए और आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। दिल्ली के बॉर्डर्स पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें जरा देखिए किस तरीके से आंसू गैस के गोले वहां पर छोड़े गए। और उसके बाद जो किसान या कहें कि जो काफिला दिल्ली की तरफ कूच कर रहा था वो तितर बितर होता हुआ नजर आया, क्योंकि किसान आंदोलन को दिल्ली के अंदर पूरे देश ने देखा है। वैसी स्थिति एक बार फिर से ना बने, इसलिए सभी बॉर्डर्स को सील किया गया, दिल्ली पहुंचने से रोका गया है। देश की राजधानी है और आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। इस दौरान जो मीडिया कर्मी है वो भी वहां से बचते हुए भागते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि टीयरिंग गैस सबको रुलाती नजर आएगी। अदिति हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है। अदिति, हम तस्वीरें देख रहे हैं, कुछ इलाकों के अंदर टीयरिंग गैस, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। ये टाइमिंग को लेकर थोड़ा सा सवाल है। आपको लग रहा है कि किसान अब राजनीति हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं अलग अलग पार्टियों की तरफ से? देखिए, ये अगर राजनीति के लिहाज से देखें तो भाजपा के लिए चिंता बढ़ाने वाली बात है, क्योंकि जिस समय सब कुछ मंच तैयार है, स्टेज सजा है, सब लोग एनडीए की तरफ कूच कर रहे हैं, भाजपा का दामन थाम रहे हैं, वहां पर किसान समुदाय के साथ पिछले लंबे 2, 2.5, 3 सालों से लंबा एक रिफ्ट चल रहा है, जिसमें बातचीत कल देर रात ही हुई है, इसका समाधान नहीं निकला। और आप देखें, मैं खुद गुड़गांव रहती हूँ और जब मैं गुड़गांव से दिल्ली की तरफ बढ़ी तो मुझे खुद करीबन 1.5 घंटे से ज्यादा का समय हो गया, मैं एक ही जगह पर खड़ी हुई हूँ। इस समय पूरे हरियाणा से लेकर नोएडा के गाजीपुर बॉर्डर तक जो रास्ते में लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं अंततः। अब आप देखिए कि शंभू बॉर्डर में 60 किलोमीटर पहले किसान मीटिंग करेंगे, यहाँ से सभी जत्थे एक साथ जाएंगे। दिल्ली बॉर्डर पर भारी जाम हो चुका है, पंजाब के किसान का दिल्ली कूच शुरू हो गया है। और देखिए, कल रात को चंडीगढ़ में 5.5 घंटे चली मीटिंग में किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के बीच एमएसपी गारंटी कानून और कर्ज माफी पर सहमति नहीं बन पाई। उसी के बाद कूच करने की बात और ज्यादा प्रभावी तरीके से हो गई। तो आप देखिए कि किस तरीके से स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती नजर आ रही है, चाहे वो ट्रैफिक के माध्यम से हो। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि किसान मजदूर मोर्चा के संयोजक जो है सरवण सिंह पंधेर ने कहा कि सरकार किसान की मांगों को लेकर सीरियस नहीं है, आज भी नहीं पहले से भी। उन्होंने ये भी कहा कि उनके मन में खोट है, वो सिर्फ टाइम पास करना चाहती है। हम सरकार के प्रस्ताव पर विचार करेंगे लेकिन आंदोलन पर कायम है जी। ऐसा देखिए, जिस तरीके से चौधरी चरण सिंह जी को अभी जो सम्मानित करने की बात हुई, तमाम चीजें हुई, लेकिन उसका कहीं ना कहीं कोई असर देखने को नहीं मिल पा रहा है। अब देखिए, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि बातचीत के जरिए सब बातों का हल निकलना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। कुछ ऐसे मामले हैं जिन्हें सुलझाने के लिए कमेटी बनाने की जरूरत है। अब कमेटी की बात करके किसान कहते हैं कि इसको लंबित छोड़ने की बात हो रही है। देखिए, आंदोलन को देखते हुए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के बॉर्डर सील हैं। और देखिए, हरियाणा के 7 और राजस्थान के 3 जिलों में इंटरनेट तक बंद कर दिया गया है। 15 जिलों में धारा 144 लगा दी गई है। हरियाणा और दिल्ली के सिंधु टीकरी बॉर्डर, यूपी में जुड़ी गाजीपुर बॉर्डर सील कर दी गई है। दिल्ली में भी कड़ी बॉर्डर यहाँ पे बैरिकेडिंग हो गई है। यहाँ 1 महीने के लिए 144 जो धारा है वो भी लागू कर दी गई है, भीड़ जुटने और ट्रांसफर के एंट्री पर भी रोक लगा दी गई है। अब आप देखिए इनकी मांगे क्या है, प्रमुख मांगों को समझ लेते हैं। सभी फसल की एमएसपी पर खरीद गारंटी का कानून बने, ये पहली और प्रमुख मांग है। दूसरी, डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय हो, दूसरी मांग है। तीसरी देखिए, किसान खेत मजदूर का कर्ज पूरी तरीके से माफ हो, पेंशन दी जाए। और भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को तो दोबारा लागू किया जाए। लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दी जाए। दूसरी बात है, मुक्त व्यापार समझौते पर रोक लगाई जाए। ये एक बहुत प्रमुख मांग है, जिससे कहीं ना कहीं किसान को लगता है कि हमारी जो एक्चुअल पुरानी जो चीजें हैं, जो व्यापार है वो खत्म हो रहा है, इसका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए। इसके साथ साथ मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम 700 रुपए दिहाड़ी दी जाए। किसान आंदोलन के मृत किसानों के परिवारों को मुआवजा, सरकारी नौकरी, फिर नकली बीज, कीटनाशक दवाइयां और खाद वाली कंपनियों पर कड़ा कानून बनाया जाए। इसके साथ साथ मिर्ची, हल्दी एवं अन्य मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का भी गठन किया जाए। संविधान की 5 सूची को लागू कर आदिवासियों की जमीन की लूट बंद की जाए। अब आप देखिए, पिछले बार भी 378 डेज का आंदोलन चला था और बहुत बड़ा समय होता है।
साल भर से ज्यादा। 17 सितंबर 2020 को किसानों ने 3 कृषि कानून विरोध के दिल्ली में सीमाओं पर आंदोलन चलाया और यह करीबन 450 दिन चला और दावा किया गया है कि इस आंदोलन में 700 किसानों की मौत हुई, जिनके मुआवजे की वो मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर तीनों कानून को वापस लेने का ऐलान किया। अब इसके बाद किसानों ने 11 दिसंबर 2021 को आंदोलन खत्म करने का भी जो है ऐलान कर दिया था। लेकिन तस्वीरें बहुत ज्यादा दुखद हैं। हरियाणा के बहादुरगढ़ में किसानों को रोकने की तैयारी की वजह से लोहे की तार लगा दी गई है। इसके साथ साथ भारी पुलिस तैनात है। फिर देखिए अंबाला हाईवे पर किसानों का जो आप जत्था देख रहे हैं वो पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि वहां पर बैठक होगी उनकी। इसके साथ साथ हरियाणा के सोनीपत में कुंडली बॉर्डर पर 6 लेयर सुरक्षा बना दी गई है। मिट्टी भरकर बड़े बड़े कंटेनर नेशनल हाईवे 44 पर रख दिए गए हैं और फिलहाल वाहनों की आवाजाही जारी है। फिलहाल अब देखिए आंसू गैस के गोले दागने के लिए महिला पुरुष सुरक्षा बल भी तैनात कर दी गई है, जो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अदिति, हम शंभू बॉर्डर की तस्वीरें देख रहे हैं। तस्वीरें थोड़ी सी विचलित करने वाली हैं। शंभू बॉर्डर की तस्वीरें, वहां आंसू गैस के गोले इस हद तक छोड़े गए हैं कि कुछ दिखना ही बंद हो चुका है। तितर बितर हो रही हैं चीजें, लोग भाग रहे हैं पागलों की तरह। मेरा सवाल यह है कि जो किसान सम्मान निधि है या किसानों की एमएसपी पर खरीदने की बात है या बाकी चीजें हैं, जब इससे पहले किसान आंदोलन हुआ था, बाकायदे कमेटी बनाई गई थी, क्या 3 साल के अंदर वो ये समाधान ही नहीं निकाल पाई? मैं सवाल गंभीरता से इसलिए कर रहा हूं कि एक तरफ चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न, किसानों को साधने की कोशिश, दूसरी तरफ स्वामीनाथन को भारत रत्न, लेकिन स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू नहीं करने की बात। बिल्कुल, और देखिए आपने किस तरीके से जैसा ये जिक्र उठाया, शायद यही सवाल मन में है किसानों के कि आपने सम्मानित कर रहे हैं, इतना लंबा समय हो गया, ये सारी मांगे, इनमें से आधी मांगे तो पुरानी मांगे हैं, नई मांगे तो बाद में ऐड हुई हैं, उस पर कोई काम नहीं हुआ। पीयूष गोयल लगातार बातचीत कर रहे हैं, इसके अलावा उनके कई मंत्री बातचीत कर रहे हैं, लेकिन किसान उससे खुश नहीं है। सबसे बड़ी बात है प्राइवेटाइजेशन पर रोक, इससे बड़ी बात है सभी फसलों पर एमएसपी, इस पर कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि सिर्फ 5 फसलों का प्रावधान था, 4 से 5 फसलें जिन पर एमएसपी। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। फिर सबसे बड़ी बात है कि जिनकी डेथ हुई है उनको ठीक है अदिति, आप हमारे साथ बने रहिए। जो पुलिस के जवान वहां व्यवस्थाओं को संभाल रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, उनको सुनते हैं। जैसा आपको पता है कि धारा 144 लगी हुई है और समूह में आना, लाना और किसी भी तरीके की न्यूसेंस क्रिएट करना पूरी तरीके से बैन है, प्रतिबंधित है। तो उसके मद्देनज़र हमने यहाँ पर अरेंजमेंट लगा रखा है। सिंघू बॉर्डर हो गया हमारा, और चंदी बॉर्डर हो गया, टीकरी बॉर्डर हो गया, जो ये द्वारका डिस्ट्रिक्ट का है, झड़ौदा बॉर्डर। यहाँ पर हमने सारे प्रॉपर अरेंजमेंट लगा रखे हैं। न केवल अरेंजमेंट लगा रखे हैं बल्कि सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, हमारे कुछ स्टाफ जो हैं इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए पंजाब हरियाणा सभी जगह डिप्लॉयड हैं। जी सर, किस तरह के जो सिक्योरिटी मेजर्स लिए गए हैं, क्या क्या, अगर इसमें जैसे हमने देखा कि बहुत जगहों पे कंक्रीट स्लब्स लगाए गए हैं, किस तरह के यहाँ पर किस तरह के? देखिए जैसा मैंने बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉली को दिल्ली बॉर्डर के अंदर पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहते हैं, तो उनको रोकने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास जर्सी बैरियर्स हैं, बड़े छोटे, और उसके अलावा अदर रिसोर्सेज जो कि लेजिटिमेट हैं, उनको सभी को यूज़ कर रहे हैं। जी सर, हमने देखा कि ड्रोन का भी यूज़ हो रहा है, तो ड्रोन का बेसिकली दूर से देखने के लिए कि कोई इस तरह बढ़ ना रहा हो, इसलिए होगा डेफिनेटली रिकॉर्डिंग के पर्पज से है। आज की डेट में ड्रोन बहुत ही इफेक्टिव टूल है किसी भी व्यक्ति की मॉनिटरिंग करने का, कोई प्रोग्राम है उसकी मॉनिटरिंग करने का एक अच्छा ओवरव्यू देता है कि ना केवल फ्रंट रो बल्कि उसके आगे के लोग भी किस तरीके से उसमें क्या तैयारी कर रहे हैं, या कोई वहाँ से कोई हथियार का इस्तेमाल कर रहा है या कुछ भी अगर न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, तो वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ड्रोन के माध्यम से। तो हम इसका सफिशिएंट यूज़ करेंगे ड्रोन का। थैंक यू। तो ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अदिति हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है। अदिति, एक ये ऐसी समस्या है जिसका समाधान इसलिए होना चाहिए क्योंकि हम इनको धरती पुत्र कहते हैं, अन्नदाता कहते हैं, और अगर किसान इस तरीके से बार बार सड़कों पर आए और समाधान स्थायी ना हो तो फिर इस तरीके की तस्वीरें बनती हैं। ये तस्वीरें गंभीर हैं। हो सकता है कि पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर, हो सकता है आंसू गैस के गोले चलाकर, हो सकता है कि
सड़कों में कील लगाकर किसानों को रोक दे, लेकिन अगर किसानों की मांग जायज और गुस्सा दोनों, तो फिर इस तरीके की तस्वीरें बार बार नजर आएंगी जब तक कि समाधान ना हो जाए। और समाधान सड़क पर नहीं होना है, समाधान होना है संसद से, समाधान होना है समझाइश से, समाधान होना है टेबल पर बातचीत से। जो बातचीत स्थिति बिगड़ने के बाद की जाती है वो बातचीत क्यों नहीं पहले होती? 2020 लगभग 3.5 से 4 साल हो चुके हैं। क्या ये 3.5 से 4 साल कम पड़ते हैं एक समस्या के समाधान के लिए? ये तस्वीरें जरा देखिए, ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आम आदमी भी इसमें फंसा है, क्योंकि आम आदमी के रसोई के अंदर जितना भी अन्न पहुंचता है वो अन्नदाता की मेहनत से पहुंचता है। और जब धरती पुत्र वो कह रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी दी जाए, हमने कई घोषणा पत्र देखे हैं जिनमें वादा किया जाए। कहाँ से? मेरठ से। किस काम के लिए जा रहे थे? एयरपोर्ट छोड़ने ने, एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट। कितनी देर से फंसे हुए? 2 घंटे हो गए। 2 घंटे से फंसे हुए। क्या चक्कर का मतलब है? मैं यकीन से कह सकता हूं, ना जाने कितनों की बसें छूटेंगी, कितनों की फ्लाइट छूटेंगी, कितने अपने। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? शिवांक। कहाँ से आ रहे हैं? पिलखुआ। और कितनी देर से इस ट्रैफिक? आधा घंटा हो गया मुझे। और किस काम से जा रहे हैं? मेरे को अपना कंपनी में कुछ काम था। तो बड़ी असुविधा हुई होगी? बहुत ज्यादा, हाफ एन आवर हो गया है, हद हो गई है अभी। ठीक है, थैंक यू। संगम अग्रवाल है, मैं नोएडा में रहता हूँ, मुझे दिल्ली जाना होता है डेली। आज 2 घंटे से ऊपर हो गए हैं, इतना लंबा जाम लगा पड़ा है। बेसिकली सारा शेड्यूल खराब हो गया। इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थी डिपार्टमेंट के अंदर, सब चीज़ों के अंदर। तो हर साल कुछ ना कुछ ये ड्रामा हो जाता है। आई डोंट नो सरकार इतनी इनसेंसिटिव क्यों है बेसिकली, या फिर फार्मर्स का क्या इशू है, इसको बैठ के सॉल्व करें। सारे लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। कैसे ऑफिस जाए, कैसे काम करे, कितना हमारी इकनॉमी में इसका नुकसान हो रहा है। कोई देखने वाला नहीं, कुछ सुनने वाला ही नहीं है। महीने महीने पर फार्मर बैठे रहते हैं यहाँ पे। कितना मतलब कौन सुने, कौन समझे इस बात को बेसिकली। मतलब लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है काम के लिए बेसिकली। तो कोई सुने, कोई सेंसिटिव ले इस मैटर को कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, इसको बहुत समझदारी से लोग समझे। इसको सरकार को आना चाहिए कि पहली बात कर ले, जो बात उसको 1 महीने बात करनी है उनके आने के बाद, तो पहली बैठ के बात कर ले, सोल्यूशन करे चीज़ों का। अननेसेसरी 1 महीने बैठ के कितना इकोनॉमी को लॉस होगा, सब लोगों को कितना नुकसान होगा बेसिकली। ये मेरा हम्बल सबमिशन है। क्या नाम बताया आपने? सीए संगम अग्रवाल। थैंक यू। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि जो बातचीत माहौल बिगड़ने के बाद की जाती है वो बातचीत पहले क्यों नहीं की जाती। यह स्थायी समाधान नहीं है कि सड़कों पर आना, प्रदर्शन करना, ट्रैफिक जाम करना, आंसू गैस के गोले दागना। स्थायी समाधान होगा समस्या का निस्तारण करना। हो सकता है कि इकोनॉमिकली सरकार इस स्थिति में ना हो, तो भी स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए और किसानों से बातचीत होनी चाहिए।